अब कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आगे डिस्कस करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वो डिस्कशन क्या था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके अंदर कुछ भी नहीं भरा हुआ है, और उसके लिए हम लोगों ने क्या फाइंड किया था? उसके लिए फाइंड किया था कैपेसिटेंस। देखना एक बार कैसे किया था, ध्यान से सुनना। कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमने ये एक बनाया था कैपेसिटर, ये बनाया था कैपेसिटर, इसमें चार्ज जा रहा था क्यों, ये प्लस इसका क्या था चार्ज, ये चार्ज क्या था माइनस, इसको प्लस सिग्मा बोला था, इसको माइनस सिग्मा। इसकी वजह से फील्ड E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से फील्ड E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बीच में इस पॉइंट पर फील्ड निकाली थी हमने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी बताइए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी? E इक्वल्स टू, दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगी, E1 भी और E2 भी सेम में होंगी, तो टोटल फील्ड कितनी हो जाएगी? E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना बन जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है Q बाय A। तो ये Q बाय A यहाँ पुट करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगी बताइए जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगी? Q बाय A और ये एप्सिलॉन नॉट A, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है अपने पास में। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? तो हमने क्या कहा था, दोनों के बीच की डिस्टेंस D थी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा बताइए जल्दी से, वोल्टेज क्या बनेगा दोनों प्लेटों के बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस जो बनने वाला है वो कितना बनने वाला है? V इक्वल्स टू E इंटू डी, V इक्वल्स टू E इंटू डी। V इक्वल्स टू E कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और इंटू डी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताओ जरा कैपेसिटेंस कैसे निकलती है? तो हम कहेंगे कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाय V, C इक्वल्स टू Q बाय V। V की वैल्यू रख दो Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q से Q कैंसिल, C की वैल्यू क्या आ गई? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। बोलो क्लियर है क्या ये बात? सबको समझ में आ गई? आगे देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे तो आगे क्या चीजें आने वाली हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूरा का पूरा एक मीडियम से भर दिया जाए। कैपेसिटेंस ऑफ PPC which is completely filled with डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भर दिया जाए तो क्या होगी पीपीसी की कैपेसिटेंस? तो ध्यान देना, ये हमारे पास में कैपेसिटर हो गया, ये प्लस प्लेट है और सेकेंड वाली कैसी है? माइनस। ये हमारे पास में A एरिया है इसका, दोनों के बीच की डिस्टेंस D है। एक मीडियम भर दिया है इस पूरे में मीडियम भर दिया है, तो हम कहेंगे एप्सिलॉन R, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या भर दिया गया? एक मीडियम। एप्सिलॉन R क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका एक मीडियम भर दिया गया है। तो अब मेरे को बताओ, जब ये मीडियम भर दिया गया है तो ये जो चार्ज दिया था हमने, ये इस मीडियम की हेल्प से आगे ट्रांसफर होगा। भाई मीडियम आ गया ना, मीडियम की हेल्प से आगे ट्रांसफर होगा। तो पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी? सर हमने पढ़ा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, लेकिन इस बार एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या जाएगा? एप्सिलॉन। मीडियम आते ही क्या आ जाता है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है बताओ जरा? एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये तो Q बाई A हो गया और ये बन गया एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। पता है ना, ये चीज डिस्कस की थी मैंने लास्ट लेक्चर में भी।
एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की भी पता चल गई। वोल्टेज कितना होगा बताओ जल्दी से। मीडियम की बात हो रही है, मीडियम की बात हो रही है। वोल्टेज कितना होगा, V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम की इनटू कितने डिस्टेंस में है, d डिस्टेंस में। कितने डिस्टेंस में है, d डिस्टेंस में। Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए। अब बताओ कैपेसिटेंस इन मीडियम क्या होगी, हम कहेंगे Q अपॉन V मीडियम, Q अपॉन V मीडियम। तो Cm की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिएगा Cm की वैल्यू Q अपॉन V मीडियम, V मीडियम कितना होगा, Q D अपॉन एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल, मीडियम में कैपेसिटेंस क्या आ गई, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये Cm आ गई है, ये Cm आ गई है। आगे देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो वैक्यूम में होती थी, पढ़ा है ना भी, वैक्यूम में होती थी, तो इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर सी। ये तो पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था। आ गई क्या बात समझ में सबको। मीडियम आ जाए तो फिर एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, एप्सिलॉन। मीडियम आ जाए तो एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, एप्सिलॉन। बोलो ये बातें क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है, ओके। अब आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं, आगे क्या डिस्कस करने वाले, पूछ करना। हाँ भाई, अब इसका मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन क्या है ये सुनना है आपको, सही है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन क्या है, आधा तो मीडियम भर दो, आधा तो क्या भर दो, मीडियम, और आधी रहने दो एयर या फिर वैक्यूम। आधी क्या रहने दो, एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है ना। उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है जो पार्शियली फील्ड है। किससे फील्ड है पार्शियली, मीडियम से। कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर partially filled with डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक से कैसे भरा हुआ है, पार्शियली। पार्शियली समझते हो, आधा, कैसे भरा हुआ है, आधा। पार्शियली फिल्ड विद डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। डाइइलेक्ट्रिक जो भरा हुआ है वो आधा भरा हुआ है, कैसे भरा हुआ है, आधा। अब इस चीज को डिस्कस करते हैं और ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम कैसा बनेगा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये बोर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये हमने बनाया है एक पीपीसी, और इसमें ये प्लस की प्लेट है और दूसरी कैसी प्लेट है, माइनस की। दूसरी प्लेट कैसी है, माइनस की। ध्यान देना, इसको बोला है प्लस सिग्मा और इसको बोला है माइनस सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ये। बीच में ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी, डी, कितनी थी, डी। बीच में एक मीडियम रख दिया हमने, बीच में एक मीडियम रख दिया हमने, और उस मीडियम की थिकनेस कितनी है, तो हमने बोला है टी। एरिया तो दोनों प्लेटों के बराबर ही है, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर ही है दोनों प्लेटों का, ऐसे रखा है बीच में मीडियम, ठीक है ना। पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, और बीच में क्या रखा है, ऐसे ही कोई मीडियम की लेयर रखी है, ठीक है ना। एरिया तो दोनों का क्या है, बराबर। मेरे को बताओ खाली जगह में क्या बचेगा, वैक्यूम। खाली जगह में क्या बचेगा, वैक्यूम। बोलो क्लियर है क्या ये बात, खाली स्पेस में क्या बच जाएगा, वैक्यूम। तो दो चीजें हो गई यहाँ पर, दो कैपेसिटर हो गए, एक तो किसका हो गया, वैक्यूम का, और एक किसका हो गया, मीडियम का। एक तो किसका हो गया, वैक्यूम का, और एक किसका हो गया, मीडियम का। अब इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना मेरी बात। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, वैक्यूम में कितना होगी बताओ जरा, वैक्यूम में कितना होगी,
तो हम बोलेंगे वैक्यूम में होगी ई वैक्यूम इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, मीडियम में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डाई इलेक्ट्रिक में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ई मीडियम इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन में सिग्मा क्यू बाई ए होता है, एप्सिलॉन ए बन गया। बोलो समझ में या नहीं है ये मेरी बात। भाई ये फील्ड यहां से चलना स्टार्ट करेगी तो ये फील्ड यहां पर तो ई वैक्यूम होगा और यहां पर क्या होगा, ई मीडियम होगा और ये सब्सटेंस एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सब्सटेंस है, एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सब्सटेंस है। बात समझ में आई इतनी? अभी तो कोई नई बात नहीं की मैंने, केवल वैक्यूम और मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी है। हाँ भाई, अब इसके बाद में बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या आते हैं। इन वैक्यूम, वैक्यूम में क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वी वी। फिर आएगा इन मीडियम, फिर किस में आएगा, मीडियम में, वी मीडियम इक्वल इक्वल, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, V इक्वल्स टू E इनटू डिस्टेंस। E वैक्यूम है तो वैक्यूम की बात होगी, और वैक्यूम कितनी डिस्टेंस में है बताओ, D में से T को हटा दो, बाकी खाली जगह में वैक्यूम ही है, तो कितनी जगह में है, D माइनस T में। बोलो सही है क्या, कितनी जगह में है, D माइनस T में। इसकी वैल्यू रख दो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और ये कितना आ जाएगा, D माइनस T। बोलो सही है क्या, V वैक्यूम। अब मेरे को बताओ मीडियम कितनी जगह में है, T में, कितने थिकनेस में है, T में, T में है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम की ये रही। तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम की इनटू उसकी डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, Q अपॉन एप्सिलॉन A और इनटू कितना हो गया, T। दोनों वोल्टेज आ गए। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ध्यान से सुनना। दोनों से, इस फील्ड को दोनों से पास होके जाना होगा ना, तो एक तो वोल्टेज वैक्यूम का और एक वोल्टेज किसका, मीडियम का। टोटल वोल्टेज कितना बन जाएगा, V वैक्यूम प्लस V मीडियम। V इक्वल्स टू स्केलर क्वांटिटी थी इसलिए डायरेक्ट ऐड हो गई, सही है ना। V वैक्यूम कितना है अपने पास में, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन A और इंटू कितना हो गया, T। बोलो सही है क्या, दोनों रख दी। V इक्वल्स टू कितना आया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और ये बन गया D माइनस T। फिर आया Q अपॉन एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन नॉट A इंटू T। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन ले लो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन ले लो, वोल्टेज कितना बन जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आते ही वोल्टेज ये बन गया D माइनस T प्लस T बच जाएगा अपॉन एप्सिलॉन R, T अपॉन एप्सिलॉन R, ये बन गया वोल्टेज। बताओ कैपेसिटेंस कितना होती है, कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाय V, C इक्वल्स टू Q बाय V। V कितना है, ये रहा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और ये कितना है D माइनस T और प्लस T बाय एप्सिलॉन R। ये आ गया, Q से Q कैंसिल, C की वैल्यू आ गई है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाय एप्सिलॉन R। ये हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस आ गई है। बोलो क्लियर है क्या। इसी कैपेसिटेंस को निकालने का एक और मेथड अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं जो कि इससे भी सिंपल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या, बताओ सबको, सब क्लियर है। वापस से समझ लो सारी बातें कि हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर पार्शियली, पार्शियली का मतलब पूरा नहीं है, ठीक है ना,
थोड़ा बहुत कोई मीडियम भर दिया। डाइलेक्ट्रिक मतलब होता है मीडियम। जैसे ही हमने ये मीडियम भरा तो मीडियम की थिकनेस कितनी है, T। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन r। इसके अलावा जो कुछ है वो क्या है, वैक्यूम। तो वैक्यूम की डिस्टेंस कितनी बच गई, d माइनस टी, और मीडियम की थिकनेस कितनी बच गई, T। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, केवल और केवल एप्सिलॉन का डिफरेंस आएगा ना। एप्सिलॉन नोट की था तो क्या था, वैक्यूम, और एप्सिलॉन आया तो मीडियम, सही है ना। अब मैंने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है, V इक्वल्स टू E इंटू डी। तो जिसके जितने डिस्टेंस उससे मल्टीप्लाई कर दो। वैक्यूम कितने में था, D माइनस टी में था, और मीडियम किस में था, T में था, सही है। दोनों वोल्टेज आए, दोनों वोल्टेजेस को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करते ये फॉर्मेट बना C इक्वल्स टू क्यू बाय V, और ये हमारे पास आ गया है। पॉज करना है, पॉज।